तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी और उसके बेसिक ऑपरेशन। मोंगोडीबी क्या है, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन होती है और बेसिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं इस डेटाबेस के ऊपर। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एजेंडा है हमारा कि मोंगोडीबी को समझें कि ये क्या है और कैसे डिफरेंट है फ्रॉम माइस्क्यूएल जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, और इंस्टॉलेशन, और उसके बाद बेसिक क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। इसको क्रूड ऑपरेशन भी कहते हैं लोग, मतलब इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये बेसिक काम किस तरह किए जाते हैं मोंगोडीबी के ऊपर, ये भी आज हम देखेंगे। तो मोंगोडीबी इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टेबल। अभी जो हमने डेटाबेस इससे पहले पढ़ा माइस्क्यूएल, उससे हम इसको कंपेयर करते चलेंगे तो आसानी से समझ आएगी बात कि मोंगोडीबी एक ऐसा डेटाबेस है जिसपे कोई नो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, मतलब उसके ऊपर एसक्यूएल की क्यूरीज रन नहीं होती। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, जितने भी जिनके अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं और फिर उसके अंदर रॉज होती हैं, वहां पर एसक्यूएल क्यूरीज चलती हैं। और ओरेकल हो, माई हो, एसक्यूएल सर्वर हो, जितने भी डेटाबेसेस हमने पढ़े हैं, पोज3 हो, वहां पर एसक्यूएल की क्यूरीज लिखते हैं हम, और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है जिसका जो डेटा है वो टेबल की बजाय जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। मतलब इसका जो डेटा है वो जेसन के ऑब्जेक्ट की तरह डॉक्यूमेंट्स करके स्टोर होता है, टेबल में स्टोर नहीं होता। मतलब इसका कोई स्कीमा नहीं होता, इट इज स्कीमा लेस। ठीक है, जब हम एक टेबल की बात करते हैं तो उसका एक स्कीमा होता है कि इसमें फला फला कॉलम है और उन कॉलम में इस किस्म का डेटा ही आ सकता है, एक स्कीमा डिसाइड हुआ हुआ। मोंगोडीबी का कोई स्कीमा नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है मोंगोडीबी में कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर या एक रिलेशन जिसको हम टेबल कहते हैं अपने एसक्यूएल डेटाबेसिस के अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो लाइनें ऐड की जा रही हो, डॉक्यूमेंट ऐड किए जा रहे हो, और वो कुछ जो है वो 3 कॉलम वाले हो, कुछ 4 कॉलम वाले हो, किसी में पहले कॉलम की डेटा टाइप 1 हो, इंटीजर हो, दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसी कॉलम की या उस वाले की डेटा टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है। मोंगो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। इस्तेमाल किस लिए होता है? बिग डेटा ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और स्केलेबल क्लाउड डेटाबेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ऑल दो हमारे जो एसक्यूएल डेटाबेसेस है वो भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बट मोंगो डीबी इज प्योरली डिजाइंड टू बी वर्क विद बिग डेटाबेस। ठीक है, जहाँ पर कोई स्टोरेज मैकेनिज्म स्कीमा ना हो। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो डेटा की, और डेटा बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रांसफर किया जा सके, रीड किया जा सके। फास्टर देन रिलेशनल डेटाबेसेस फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बहुत तेज है। और बड़ा डेटाबेस, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बल्क ऑफ डेटा। मतलब अगर हम बात करें, एक कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स के फीडबैक को स्टोर करना चाहती है, और कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके तकरीबन 200 ममालिक में जो है वो डिफरेंट स्टोर्स हैं, और उन स्टोर्स की तादाद भी लाखों में है, तो फिर उनके करोड़ों कस्टमर्स हैं, और वो सब एक साथ, फॉर एग्जांपल 11-11 पे अगर वो शॉपिंग करते हैं या वो फीडबैक देते हैं 11-11 पे, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल डेटाबेस के अंदर ही सकत नहीं है कि उसको हैंडल कर सके। देन यू नीड सम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस जो इतने बड़े डेटा को हैंडल कर सके। तो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा मोंगोडीबी मॉडर्न एप्लीकेशन में, आईओटी की एप्लीकेशंस में, एआई बेस्ड सिस्टम के लिए मोंगोडीबी इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल करें? तो पहला बेनिफिट तो ये है कि मोंगोडीबी जो है फ्लेक्सिबल स्कीमा ऑफर करता है, जिसकी वजह से कोई फिक्स टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, और डेटा जो है वो जेसन के डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। तो डेफिनेटली जब वो जेसन में डायरेक्टली स्टोर होता है तो फिर बेनिफिट हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी मिलते हैं। और स्ट्रक्चर कोई नहीं होता तो आप तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हो डेटा सेव करने के लिए, उसके बाद रिट्रीव करने के लिए। स्केलेबिलिटी, हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली यूजिंग शार्डिंग। ठीक है, इसके अंदर एक स्केलेबिलिटी का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर हाई परफॉर्मेंस है, फास्ट रिटर्न रेट ऑपरेशन है रिलेशनल डेटाबेस से कंपैरिजन में,
फास्ट है रीड एंड राइट का ऑपरेशन, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस की अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। डेटा तो बड़ा वहाँ पे इंटेग्रिटी के साथ स्टोर हो रहा होता है, लेकिन लेट्स से अगर एक कॉलम में प्राइमरी की लगी हुई है तो हर बार प्राइमरी की कैलकुलेट होती है, हर बार उसकी वैल्यूज पे फोकस किया जाता है कि कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो डुप्लीकेट हो। तो ये वाली सारी बातें हैं जो रिलेशनल डेटाबेस को स्लो करते हैं, हालांकि वो स्लो नहीं होते, बट अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो मोंगोडीबी उनसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। Easy integration है, work well with the modern applications and programming languages like Python, Node.js और तकरीबन तमाम ही लैंग्वेज के साथ काम करता है। बट आजकल जो मार्केट में ट्रेंड है माइक्रो सर्विसेज लिखने का या बैकएंड्स लिखने का, वो पाइथन और Node.js के ऊपर बहुत ज्यादा ये क्लोजली जो है वो सपोर्ट करता है मोडी। एप्लीकेशन और हाई अवेलेबिलिटी, इंश्योर डेटा रिडंडेंसी एंड फेल ओवर सपोर्ट। मोंगोडीबी के अंदर ये वाली भी सपोर्ट बड़ी अच्छी है, अगर आप कुबरनेटीज वगैरह के साथ इसकी चीजें मैनेज करेंगे, जो डेवऑप्स वाले आपको प्लान करके देंगे, तो इसके अंदर फेल ओवर सपोर्ट बहुत अच्छी है, डेटा डेटा आपका रिडंडेंट रहेगा, डेटा लॉस कम से कम होगा। तो क्या स्टेप्स हैं इंस्टॉल करने के, इसको देख लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए मोंगोडीबी को आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे mongodb.com, ट्राई डाउनलोड एंड कम्युनिटी वर्जन आप इसका डाउनलोड कर लेंगे। तो इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कम्युनिटी सर्वर मोंगोडीबी का हमें दिया जा रहा है, जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री टू यूज है। इसको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि मैं तो विंडोज पर हूँ, तो यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म विंडोज सेलेक्ट किया हुआ, वर्जन आप करंट वर्जन ले लें, प्रीवियस वर्जन भी आपको यहाँ शो कराए जाते हैं। और पैकेज आप देख लें, MSI या zip आपने इंस्टॉल करना है। MSI फाइल होता है माइक्रोसॉफ्ट की इंस्टॉलेशन फाइल, वो डाउनलोड करना है। काफ़ी हैवी फाइल है, तकरीबन 700 कुछ MB की, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखें, ये इसकी डाउनलोडेड फाइल है मेरे पास, मैं इसको फोल्डर में खोल लेता हूँ। तकरीबन जो है वो 718 MB का ये सेटअप था, तो इसलिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया ताकि हमारी इस वीडियो में ये हमें जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको बस इंस्टॉलेशन के लिए आपने रन करना है इंस्टॉलेशन। और हमने इंस्टॉल करने के लिए जो भी तरीकाकार है, उसमें ऑप्शन ये है कि आपने कंप्लीट इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप इसको डबल क्लिक करें तो ये इसका इंस्टॉलर आ गया आपके पास। इंस्टॉलर में आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पर देखें दो ऑप्शन होते हैं कि कंप्लीट आपने फीचर इंस्टॉल करने हैं मोंगोडीबी के, या कोई कस्टम फीचर आपने इंस्टॉल करने हैं। तो जो एडवांस डेटाबेस यूजर है मोंगो के, वो कस्टम चीज़ों को प्रेफर करते हैं, वो देख लेते हैं। बट हम एज अ बिगिनर हम इसको कंप्लीट इंस्टॉलेशन करते हैं, ताकि हम इसकी सारी जितने भी चीज़ें उनका इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने इसको चेक जरूर लगाना है कि इंस्टॉल मोंगो डीबी एज अ सर्विस, ताकि वो एज अ सर्विस इंस्टॉल हो जाए। बार बार आपको सर्वर खुद से स्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े मोंगो डीबी पे। और रन सर्विस एज अ नेटवर्क यूजर, तो इससे फायदा ये होता है कि फिर जितने भी लोग हमारे इस लोकल नेटवर्क पे होंगे वो हमारे इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर का नाम जनरली मोंगोडीबी ये देता है, मोंगोडीबी रखेंगे। अगर आप कोई और नाम रखेंगे तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो नाम क्या था। इस तरह डेटा कहाँ सेव होगा, जो डेटाबेसेस बनेंगे वो इस जगह पर, इस वाले पाथ पे सेव हो रहे होंगे। और जो लॉग की फाइल होगी वो लॉग के फोल्डर में सेव हो रही होगी। इसको हम चेंज नहीं करते, नॉर्मली सी ड्राइव के अंदर ही रखते हैं, अगर आप चाहें तो कहीं और इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल मोंगो डीबी कंपास। मोंगो डीबी कंपास जो है एक यूजर इंटरफेस है मोंगो डीबी के लिए। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर लें। जिस तरह माई के साथ हमारे पास PHP एडमिन था फ्रंट एंड देखने के लिए, मोंगो के अंदर हम ज्यादातर जो है वो बैकएंड से ही काम करते हैं, इसका जो शेल होता है वहां से। तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करते, अगर चाहें तो इंस्टॉल कर लें, तो आपको एक UI भी मिल जाएगा मोंगो डीबी। नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया। सर अब एक यहाँ पर ये, ब्राउजर पे भी तो होता है, सर एक ब्राउजर भी तो है मोंगो एटलस। हाँ एटलेस वो भी जो तो है यूज एक कर सकते सर्विस है। हाँ आप कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बेहतर है कि आप जो है ना लोकल इंस्टॉल कर लो। ठीक है, एटलेस जो है वो एक सर्विस है बड़ी जबरदस्त, आप उसी पे मोंगो जी जी हाँ, का जो है प्रैक्टिस वो अपना। प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब जो अपने लिए आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो उसके लिए। हाँ,
एटलस जो है वो आपको डेटाबेस भी बना के देता है, फिर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग भी दे देता है, आप उसको यूज कर सकते हो, बड़ा जबरदस्त। ठीक है। बट ये कि लोकल होने का फायदा ये है, जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं हो फिर वो यूज कर सकते हैं एटलस का, फ्री एक आपको इंटरनेट पे कनेक्ट करना। सो इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, हमने फिनिश कर दिया। और हम अपने कंटेंट की तरफ वापस आते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने मोंगोडीबी को रन करना है। तो अब इसको रन करने का तरीकाकार ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे इसको, क्योंकि हमने उसका यूआई तो इंस्टॉल नहीं किया। तो हम सीएमडी पे चले जाएंगे। ठीक है? और यहाँ पर जो है मैं इसको सी ड्राइव पे ले आता हूँ वैसे। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन भी देख ले, इंस्टॉलेशन जहाँ हुई है सी ड्राइव के अंदर, हमने इसको रेलेवेंट प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल किया होगा। ये रहा मोंगो डीबी, इसके अंदर सर्वर। और देखें ये वर्जन आ गया 8.0, जो अब लेटेस्ट हमने इंस्टॉल किया। अब इसके अंदर जो बिन का फोल्डर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, जब हम कोई इंस्टॉल करते हैं विंडोज के ऊपर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो बिन के फोल्डर में बाइनरी फाइल्स होती है, मतलब दीज आर द बेसिक कोर फाइल्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ओके सॉरी। तो ये है मोंगोडीबी की exe फाइल। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो भी मोंगोडीबी का शेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी डेटा का फोल्डर होता है यहाँ पे, सारा जितने डेटाबेस आप बनाएंगे वो यहाँ स्टोर होंगे। ठीक है। और जो लॉग है वो यहाँ पर इस लॉग फाइल में होगा। तो ये जो बिन का फोल्डर मैं आपको बता रहा था, ये बाइनरी फाइल्स होती हैं सारी, जो कि कोर रनिंग फाइल्स होती है। ठीक है। तो इसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए, बट हमें पता होना चाहिए। ये है शेल, जिप है। अच्छा, अगर मैं इसको एमएसआई करूँ तो इतनी देरी डाउनलोड हो रहा है। तो अच्छा, इसमें होता क्या है, अगर आपको याद हो मैंने माइस्क्ल के अंदर भी ये चीज करके दिखाई थी कि हम अगर शेल से माइस्क्ल को चलाते हैं, लेट्स से पहले माइस्क्ल का सर्वर ऑन कर दूं, स्टार्ट हो। तो अगर हम डी ड्राइव के अंदर चले जाएं और जैम्प के अंदर माइस्क्ल के अंदर बिन का एक फोल्डर होगा। तो यहाँ पर अगर कोई माइस्क्ल लिखता है ना तो ये, ओके मैंने उसको आई गेस रूट पे रखा हुआ था। हाँ देखो ये आ गया। तो यहाँ पर भी ना आप इसी तरह की कमांड्स, शो डेटाबेसेस की कमांड चला के डेटाबेसेस देख सकते हैं कि इस डेटाबेस में माइस्क्ल के इस वाले सर्वर पे कौन कौन से डेटाबेस इंस्टॉल है। तो मोंगोडीबी तो खैर आपको शेल स्क्रिप्टिंग का बड़ा अच्छा मौका देता है कि आप डायरेक्टली लिखें शो डेटाबेसेस तो आपको डेटाबेसेस दिखा देगा। अगर आप यूज करेंगे किसी डेटाबेस को, अगर वो डेटाबेस पहले से मौजूद होगा तो वो उस डेटाबेस पे आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ माइस्क्ल पे भी लेट्स से लॉजिक पीओएस को यूज करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा यूज लॉजिक पीओएस। तो ये देखो डेटाबेस चेंज आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ शो टेबल्स, तो यहाँ पर टेबल्स होते हैं, तो इसलिए ये सारे टेबल आ गए उसके। मोंगो के अंदर ऐसा नहीं होता। मोंगो में अगर लेट्स से अभी यहाँ पर मैंने जब यूज लॉजिक पीओएस किया तो माइस्क्ल में था तो इसने खोल दिया, अगर नहीं होता तो ये कहता है ऐसा कोई डेटाबेस नहीं। मोंगो में ये होता है कि अगर आप यूज करेंगे माई डेटाबेस, अगर ये डेटाबेस होगा तो वो उसको चेंज करके आ जाएगा उस डेटाबेस के अंदर, अगर नहीं होगा तो वो क्रिएट कर देगा। ये मोंगो के अंदर एक फीचर। इसी तरह शो कलेक्शंस होता है, वहां पे था शो टेबल्स, यहाँ होता है शो कलेक्शन, ताकि वो सारे आपको कलेक्शंस दिखा सके जो जो डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट का मतलब है यहाँ पे एक लाइन। तो एक लाइन इंसर्ट करनी है तो आप कहेंगे डीबी डॉट, फिर ये कलेक्शन का नाम आ गया, डॉट इंसर्ट। अगर एक रो इंसर्ट करनी है, मल्टीपल करनी है तो मल्टीपल। फाइंड यहाँ पे सिलेक्ट की तरह का काम करता है, अपडेट और डिलीट वही हमारे सारी चीजें हैं। ठीक है। तो लेट्स सी कि मेरी वो अगर डाउनलोड हो गया शेल तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके जी, ये है शेल मोंगो का। पीछे क्या था, इंस्टॉल जस्ट फॉर यू लगा, नहीं जी तमाम यूजर के लिए कर दे install।
ओके जी, अब हमारे पास शेल इंस्टॉल हो गया, लेट्स सी। तो जरा बाहर निकलते हैं इससे। सेट। और अब हम CMD पे जाके मोंगो एसएच। ऑलराइट, हाँ अब ठीक है, शेल इंस्टॉल हुआ तो MongoDB चला। चलो, दैट्स गुड। नाउ अगर हमने देखना है कि कौन से डेटाबेसेस इस पे इंस्टॉल हैं, इस तरह करेंगे तो कुछ पे फिलहाल एडमिन कॉन्फ़िग और लोकल के नाम से डेटाबेस। तो अगर मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यूज टेस्टिंग डीबी। ठीक है, तो एंटर करूंगा तो देखिए उसने स्विच कर दिया टेस्टिंग डीबी पे, वो टेस्ट से बाहर आ गया टेस्टिंग डीबी पर। ठीक है, और ऐसा हालांकि कोई डेटाबेस नहीं था, अब उसे क्रिएट भी कर दिया होगा। अगर मैं शो डेटाबेसिस करता हूँ तो अब देखते हैं उसके अंदर 3 डेटाबेस है, और वो टेस्टिंग डीबी जो हमारा है उसके अंदर मैं हूँ, हालांकि वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकली, बट जब हम उसके अंदर चीजें ऐड करेंगे तो फिर जो है वो काम करेगा। तो लेट्स से शो कलेक्शन कहते हैं हम। कोई कलेक्शन नहीं है इसके अंदर। अब हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं तो कलेक्शन बन जाएगी। मैंने कहा डीबी मतलब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, डॉट बिल्कुल जेसन की तरह काम है कि उसके अंदर एक की है, फॉर एग्जांपल यूजर्स डॉट, आप उसको कहेंगे फिर इंसर्ट वन। ठीक है, तो वन का ओ कैपिटल है। अब यहाँ पर आप जेसन का एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए। लेट्स से एक जेसन का ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं। आईडी हमने वन दे दी और नेम हमने दे दिया अपना। ठीक है, तो देखिए कीज जो है वो बगैर किसी कोटेशन के हैं, और स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन में है, और जो बाकी वैल्यूज है न्यूमेरिक वो डायरेक्टली आपने लिखी है। तो मैंने बस वैसे ही एक और कर लेते हैं। लेट्स से इसमें हमने कहा ऑफ, और ऑफ दे दिया 7। इस तरह से ये एक हमारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। देखिए उसने बताया कि ट्रू हो गया एक्नॉलेज, और इंसर्टेड आईडी जो है वो ऑब्जेक्ट की ये आईडी इसने अपनी बैकएंड पे खुद ही बना ली। ये हमेशा एक यूनिक आईडी इस तरह से बनाया था ताकि हर एक ऑब्जेक्ट को या हर एक डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो अब हम देखना चाहते हैं यूजर्स में क्या क्या डेटा है, तो हम कहेंगे डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड का फंक्शन। तो ये दिखा रहे हैं, देखें उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक आईडी का कॉलम बना है जिसकी ऑब्जेक्ट आईडी ये है। तो आईडी हमें देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जो है यूनिक आईडी चल रही होती है। बाकी वो सारे कॉलम जो हमने दिए हैं वो आ गए। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल है, माई सीक्वल से आसान भी लगता है डेफिनेटली, और इसको इस्तेमाल करना भी इजी है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो भी जावास्क्रिप्ट की तरह की है ना। मोंगोडीबी के अंदर कोई एसक्यूएल यूज नहीं हो रहा, वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के मेथड की तरह है। जैसे डीबी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यूजर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फाइंड का एक मेथड है। तो अगर हमने एक और रॉ इंसर्ट करनी है तो हम कहेंगे डीबी डॉट यूजर्स। अब देखें टेबल भी नहीं बनाया हमने, हमने जो यूजर्स दिया उसने उसी नाम से एक पीछे रिलेशन बना लिया खुद, और उसके अंदर वही कॉलम आ गए जो हमने इस वक्त दिए। तो अगर मैं दूसरा इंसर्ट वन करता हूँ तो फॉर आर सेल्फ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम तो ये ख्याल रखते हैं कि भाई जो हमने कॉलम दिया हम वही दें। लेट से हम ID 2 दे रहे हैं, और नेम अब हम यहाँ पर ताहिर अजीज दे रहे हैं, और लेट से ऑफ की वैल्यू हम 5 दे रहे हैं, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं दोबारा फाइंड वाली रॉ चलाऊंगा तो देखें अब इसके अंदर ये पूरा एक जेसन का ऑब्जेक्ट देते, ये जो यूजर्स है ये पूरा एक जेसन का ऑब्जेक्ट है। फिर उसके अंदर एक मतलब एक एरे है, उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट्स पड़ेगा। ये पूरा जेसन की कलेक्शन आ गई। जेसन वाली कलेक्शन जो हमने बताया कि ये जेसन बेस्ड डेटा को सेव करता है। स्ट्रक्चर इसका यही है कि ये जेसन डेटा को सेव। अब उसके अंदर फिर एक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्योंकि हम सिमिलर बना रहे हैं क्योंकि हम डेटा रख रहे हैं, लेकिन अगर मैं कभी चेंज भी करना चाहूँ, लेट से इस वाले में मैंने कहा एक और की आ गई एज, और एज हमने दे दी फॉर एग्जाम्पल 49। तो ये अब जो इसने डेटा इंसर्ट किया होगा उसके अंदर देखें पहले दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर चार चार कीज थी, इसमें 5 है, एक एज की भी आ गई। तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता डेटाबेस को, मोंगोडीबी वाले, कि आप जो है वो इसको
क्योंकि स्कीमा नहीं होता तो आप इसके अंदर कितने भी कॉलम्स कहीं से भी भेज सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर अपडेट और डिलीट है। ठीक है, तो आप जो है, ये मैंने इसका ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा जो इस पर पड़ा हुआ है, इसको मैंने शेयर किया हुआ है क्लासरूम के ऊपर। और आपका असाइनमेंट भी यहाँ एक छोटा सा वही असाइनमेंट है, पुराना वाला जो माइस्क्ल का असाइनमेंट था, वही आपने करना है कि आपने डेटाबेस के अंदर डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, मुख्तलिफ जो है वो आप टेबल्स बनाना है। जैसे एक दूसरा टेबल बना रहा हूँ, मैंने कहा db.student। तो जैसे ही आप इसके अंदर डॉट इंसर्ट का फंक्शन चलाएंगे या इंसर्ट वन का फंक्शन चलाएंगे, तो ये डेटाबेस में खुद ही टेबल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नेम दे देते हैं हम, नेम दे दिया हमने अली, और एज दे देते हैं, हमने कहा भाई 25 साल। तो ये देखें, ये टेबल बना देगा। ठीक है, तो अब अगर आप फाइंड करेंगे db.student.find, तो ये आपको उससे वैसे डेटा भी ला के दिखा देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक डेटा टेबल बना।